जब आप किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपका पेट साफ रहता है या नहीं। कहा जाता है कि जो एक बार शौच जाए वो योगी, 2 बार जाए वो भोगी और 3 या ज़्यादा बार जाए वो रोगी। यानी पेट साफ नहीं होता है तो रोगी होना तय है। बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, एक बार में पेट साफ होता ही नहीं, पेट में गुड़ गुड़ होती रहती है। तो आज एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ आपको, जिसे प्रेस करने से आपका खाना ठीक से पचने लगेगा, आपका पेट साफ होगा, कब्ज की समस्या नहीं होगी, और जिन्हें खाना खाने के बाद गैस, एसिडिटी, अफारा जैसी समस्याएं होती है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अंत में हम देखेंगे आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी पेट से जुड़ी समस्या है, पेट साफ नहीं होता है, तो ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, ये मास्टर पॉइंट्स हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसे लोकेट कैसे करना है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी कि एक्यूप्रेशर तो आप सीख ही रहे हैं, साथ में एक रामबाण नियम है, उसे आप याद रखिए कि खाना तभी खाएंगे जब आपको भूख लगेगी। आजकल जो फैशन हो गया है ना कि डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो एक चार्ट बना के आपको दे देते हैं और आप उसी के अनुसार खाते हैं, चाहे आपको भूख है या नहीं है। आपके शरीर को ना तो मैं जान सकती हूँ ना कोई डाइटिशियन। आपको जब भूख लगेगी तभी खाएंगे, और जितनी भूख है उसका सिर्फ 3/4 खाएंगे। 1/4 भाग अपने पेट का खाली रखना है हवा के लिए और पानी के लिए, वरना फिर आपको गैस, एसिडिटी और न जाने कौन कौन सी समस्याएं होंगी। खाने को पचने में टाइम लगता है, पहले वाला पचा नहीं, उससे पहले ही हमने दूसरा खा लिया तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस तरह से अपने हाथ को कीजिए आप। ये जो पहली उंगली और अंगूठा है, ये जहाँ पर मिल रहे हैं, ये जॉइंट है ना जहाँ पर, यहाँ पर कुछ उभरा हुआ सा भाग आपको नज़र आएगा, इसे आपको प्रेस करना है इस तरह से, ये दबाव देते हुए 2 मिनट आपको इसको एक्टिवेट करना है। और जब ये कर रहे हैं आप लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत क्विकली काम करते हैं, सीधे आपके उसी भाग पर काम करते हैं जिसके लिए इन्हें प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे हाथ में भी ये पॉइंट मिल जाएगा, इसे वैसे तो आप चाहे जब प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर नियत टाइम पर, एक ही टाइम पर इस अभ्यास को आप करेंगे तो ज़्यादा जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 2-2 मिनट आप इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कीजिए, आप पाएंगे 2-3 दिन के अंदर ही आपकी पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो ठीक होने लगेंगी, आपका पेट एक ही बार में साफ होने लगेगा। और जो दूसरा एक पॉइंट है, ये है आपकी हथेली के बीचों बीच। इसका सीधा असर आपके मणिपुर चक्र पर पड़ता है। आपकी गैस्ट्रिक फायर जो है, जो जठराग्नि है, वो सही हो जाती है, यानी साइंस की भाषा में अगर हम कहें तो अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट हो जाता है, आपका खाना पचता है, और खाना पचेगा तो उसे फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आना ही आना है, आपको कब्ज़ की समस्या नहीं रहेगी। तो इसे हथेली के बीचों बीच इस तरह से इस पॉइंट को आपको एक्टिवेट करना है, देख रहे हैं। इसे भी आपको दोनों हाथों में करना है, ऐसे गोल गोल घुमाकर कर लीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए। और इस पॉइंट को एक्टिवेट करने वाली एक मुद्रा भी हमारे योग शास्त्रों में बताई गई है, जिसे हम कहते हैं शुचि मुद्रा। कैसी भी भयंकर से भयंकर कब्ज की अगर आपको समस्या है तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से आप उस कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। क्या करना है आपको, ये पॉइंट तो आप एक्टिवेट कर ही रहे हैं, साथ में आप 10-10 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। तो इस मुद्रा को कैसे बनाना है, ये जो आपकी 3 उंगलियां हैं, यहाँ पर आपको बीचों बीच दबाव डालना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि देखिए, ये मुद्राएं और एक्यूप्रेशर हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में योग में जो चीज़ें बताई गई हैं कि दिन के 3 खास ऐसे समय हैं जब आप गर्म पानी का सेवन अगर करते हैं तो आपके पेट के लिए, आपके शरीर के लिए अमृत है।
ना सिर्फ आपका पेट साफ होगा, आपका मन शांत रहने लगेगा, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और शरीर में जो तरह तरह का दर्द आपको रहता है बढ़े हुए वात के कारण, वो भी कम होने लगेगा। क्या करना है, सुबह सुबह उठते ही बासी मुंह तेज़ गर्म पानी पीना है। कितना तेज़, जैसे चाय होती है ना, उतना तेज़ गर्म पानी। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस पानी से तो हमारा मुंह जल जाएगा। क्या चाय से हमारा मुंह जलता है? नहीं ना। चाय की तरह धीरे धीरे सिप कर करके आपको ये पानी पीना है। एक तो सुबह सुबह, दूसरा खाना खाने के 1 घंटे बाद, लंच के बाद भी और डिनर के बाद भी। आप ये समझ लीजिए 1 हफ्ता भी अगर आपने इन 3 खास समय पर पानी पी लिया, गर्म पानी, तो कमाल हो जाएगा। आप कहेंगे मधु जी मुद्रा बताते बताते क्या दूसरी चीज़ें बताने लग गई। लेकिन देखिए, मुद्राओं का, एक्यूप्रेशर का असर भी तभी होगा जब ये बाकी की जो चीज़ें हैं ना, इन्हें आप फॉलो करेंगे। वीडियो इसीलिए कई बार लंबा हो जाता है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले, आप तक सही नॉलेज पहुँचे। तो देख लेते हैं मुद्रा कैसे बनानी है। ये 3 उंगलियों को इस तरह से फोल्ड किया, हथेली के बीचों बीच लगाया और अंगूठे से इसे दबा दिया। पहली उंगली सीधी दोनों हाथों से। ये फिर से बता देती हूँ एक बार, पास से देख लीजिए। तीनों उंगलियों को फोल्ड किया, अंगूठे से इसे दबाया और पहली उंगली सीधी। हथेलियाँ आसमान की तरफ कर लीजिए और इस तरह से अपनी गोद में मुद्रा को रख दीजिए। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लीजिए। बहुत ही अमेजिंग मुद्रा है। यहाँ पर एक प्रिकॉशन मैं बताना चाहूँगी कि वो सभी लोग जिन्हें मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, वो इस मुद्रा का अभ्यास आंखें खोल कर करेंगे। सामने किसी भी एक पॉइंट पर आप अपनी नज़रों को जमा दीजिए और लंबी गहरी सांसें लेते हुए वही मुद्रा बनाई आपने और मुद्रा का अभ्यास करेंगे। क्योंकि जब आप आंखें बंद कर लेते हैं और आपको ऑलरेडी स्ट्रेस, एंग्जाइटी की समस्या है, तो विचार बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। तो फिर हो सकता है आपको मुद्रा में मन ही ना लगे, उसका पूरा फ़ायदा ना मिले। कैसी भी पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, यानी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसमें भी इस मुद्रा को करने से फ़ायदा मिलता है। आपका पेट, आपका पाचन मजबूत होता है और आपका मन जो है शांत रहने लगता है, शरीर में एनर्जी बढ़ने लगती है। और अगर खाना ना पचने के कारण आपको गैस बनती है और पेट में दर्द होता है, तो ये जो नुस्खा मैं बता रही हूँ, ये रामबाण है आपके लिए। हींग हम सभी के घर में होती है, जिससे हम छौंक वगैरह लगाते हैं सब्जी में। तो चुटकी भर हींग लीजिए आप और ऐसे हथेली में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें उस हींग को घोल लीजिए और इस पानी को आप अपने नाभि में और नाभि के आसपास लगा दीजिए। इतना फास्ट है ये तरीका कि इधर आपने ये हींग का पानी लगाया और इधर आपका गैस का दर्द गायब। छोटे बच्चों पे भी आप ये करके देख सकते हैं। जो इन्फेंट्स होते हैं ना, उनको भी कई बार पेट में दर्द हो जाता है। तो ये नुस्खा जो है ना, बहुत ही कमाल का है, तुरंत फ़ायदा देता है। और अब देख लेते हैं आपके प्रश्न। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि अगर हमारा पेट साफ ना हुआ हो, हम फ्रेश ना हो पाए हों, तो क्या हमें प्राणायाम करना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब आप रोज़ाना प्राणायाम करेंगे तो आपका पेट अपने आप साफ होने लगेगा। और एक मज़ेदार सा प्रश्न जो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आप हर दिन नए नए नुस्खे बताते हैं, नए नए पॉइंट्स बताते हैं, नई नई मुद्राएं बताते हैं, तो अगर हम ये करने बैठे तो पूरा दिन हम यही सब करते रहेंगे। देखिए, हम सभी का शरीर अलग अलग होता है। कोई एक नुस्खा, कोई एक एक्यूप्रेशर पॉइंट, कोई एक मुद्रा ज़रूरी नहीं है कि सभी को फ़ायदा दे। और मैं चाहती हूँ कि योग जर्नी का हर एक सदस्य स्वस्थ रहे। तो इसीलिए मैं हर दिन तलाश करती हूँ ऐसी चीज़ों की जो पूरी तरह से प्रमाणित हों और आप में से किसी ना किसी को उसका फ़ायदा ज़रूर मिले। और जब आपको फ़ायदा मिलता है, आप कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगला प्रश्न जो आप में से बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या इस नुस्खे को हम गर्मियों में सेवन कर सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वो वीडियो पुराना होता है, लेकिन आपके पास सजेशन में अभी गर्मियों में आया है,
तो ये आपको तय करना है कि उस नुस्खे में जो चीज़ें बताई गई हैं उनकी तासीर किस तरह की है और आपको इस मौसम में लेना है या नहीं लेना है। और सबसे आखिरी प्रश्न क्या है, ये रिक्वेस्ट है कि मधु जी एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप हमें बता दें कि भाई आधे घंटे में आपको ये करना है जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।